बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुजफ्फरगढ़ के 2 हलकों की, जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। एक तो पीपी 272 है, जहाँ से ज़हरा सुल्तान बतूल पहले वो इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुई थी और फिर पीटीआई में शामिल हुई थी, बाद अज़ां मुनहरफ हो गई थी। और दूसरा हलका है पीपी 273, यहाँ पर पीटीआई के टिकट से एमपीए मुंतखब हुए थे सैयद सब्तैन रजा, और वो फिर बाद में मुनहरफ हो गए थे। तो इस वजह से यहाँ पर भी ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। अब इस हलके में क्या सिचुएशन है, इस पर बात करने के लिए हमने मुजफ्फरगढ़ से सीनियर जर्नलिस्ट फारूक शेख साहब को दावत दी है। उनसे इस हलके के डायनामिक्स जानेंगे कि इस वक्त ग्राउंड पर जो इंतखाबी मुहिम है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है और किस उम्मीदवार का पलड़ा भारी है। फारूक साहब की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि 2018 के इलेक्शन में यहाँ से खासतौर पर जो पीपी 272 है, इस पर पीटीआई के कैंडिडेट थे जियाउल्लाह। उन्होंने 18,227 वोट लिए थे। और जो इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुई थी सैयदा ज़हरा, इन्होंने 23,649 वोट लिए थे। इसी तरह से टीएलपी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने 3,000 वोट लिए थे। और पीएमएलएन के जो टिकट होल्डर थे सैयद हारून अहमद सुल्तान, उन्होंने 15,984 वोट लिए थे। इस हलके में दिलचस्प बात यह भी है कि एमएमए का वोट भी अच्छा खासा है। और 2018 के इलेक्शन में यहाँ से अब्दुल्ला फाहद ने 17,091 वोट लिए थे। इसी तरह से पीपी 273 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे रसूल बख्श खान, उन्होंने अच्छे खासे वोट लिए थे 24,572। और जो इलेक्ट हुए थे पीटीआई के टिकट पर सब्तैन रजा, उन्होंने तकरीबन वोट लिए थे 36,369। और जो पीएमएलएन के टिकट होल्डर थे उन्होंने 14,944 वोट लिए थे। और टीएलपी के टिकट पर मोहम्मद शफी खान ने इलेक्शन लड़ा था और वो 5,162 वोट लिए थे। इसी पर बात करेंगे फारूक साहब से। थैंक यू सो मच फारूक भाई, आपने टाइम दिया। बताइएगा कि इन हलकों में पहले 272 की बात कर लेते हैं कि वहां पर इस वक्त किस जमात ने किसको टिकट दिया है और उनकी इंतखाबी मुहिम कैसे चल रही है। जी बिल्कुल इमरान भाई, जैसा कि हमारे जिला मुजफ्फरगढ़ के जो 2 सूबाई हलके हैं पीपी 272 और पीपी 273, इन 2 हलकों पर 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। जैसा कि पंजाब भर की 20 नशिस्तों पर होगा, उसमें से 2 नशिस्तें जो पंजाब असेंबली की हैं वो मुजफ्फरगढ़ की शामिल है। अगर हम बात करें पीपी 272 की, पीपी 272 ज़हरा बतूल जो है वो एमएनए बासित सुल्तान बुखारी की वालदा थी, जो मुनारिफ हुई है। और डी सीट होने के बाद अब जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से टिकट दिया गया है वो बासित सुल्तान बुखारी की मिसेज को दिया गया है। और अब भी जो बासित सुल्तान बुखारी एमएनए है वो ही अपनी बीवी की जो कैंपेन है, इलेक्शन कैंपेन, उसको लेकर चल रहे हैं। और आज तक दिलचस्प हल्का ये है कि जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से यहाँ पर कैंडिडेट है वो आज तक अपने हल्के में आई ही नहीं है। उन्होंने ना वोटर्स को देखा है, ना वोटर्स ने अपने कैंडिडेट को देखा है। अब जब बात करें हम दूसरी तरफ, तो इनके जो देवर हैं, जो साबिक सूबाई वजीर रह चुके हैं औकाफ और उसरो ज़कात सैयद हारून बुखारी, वो पहले भी अपनी वालदा के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़े, बाई इलेक्शन लड़ा उन्होंने। जो 2018 का इलेक्शन हुआ था उसमें इस सीट के ऊपर एमएनए की नशिस्त पर भी बासित सुल्तान बुखारी जो थे वो विन किया था। और ये जो पीपी 272 थी इसके ऊपर भी वो कामयाब हुए थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी एमएनए की सीट रखी थी और सूबाई हल्के की सीट छोड़ दी थी, जिसके ऊपर अपनी वालदा को इलेक्शन लड़ाया था। तो वालदा ने अपने बेटे हारून सुल्तान बुखारी को शिकस्त देकर ये कामयाबी हासिल की थी। तो इसी तरह अब जो ये बाई इलेक्शन 2022 में हो रहा है, तो अब ये जो डी सीट होने वाली सैयदा ज़हरा बतूल है, ये इलेक्शन नहीं लड़ रही। यहाँ से अब बासित सुल्तान बुखारी की अहलिया मुस्लिम लीग नून की टिकट पर उम्मीदवार है और उनके मद्दे मुकाबिल जो उनके देवर हैं जिनका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नून से है, और वो साबका जो मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत थी उसमें सूबाई वजीर भी रह चुके हैं, वो अब इनके मद्दे मुकाबिल हैं। और वो हल्के के अंदर अपने भाई के खिलाफ भरपूर तरीके से कैंपेन चला रहे हैं। और वो वहां से जो कैंडिडेट हैं, इन्हीं के दूसरी तरफ से अगर बात करें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जैसा कि सरदार मोजम जतोई, जिनका भी इस तहसील जतोई
जतोई में वोट बैंक भी है, और इस तरह पहले जो उनके जो भाई थे जियाउल्लाह खान जतोई, वो रनर अप भी रह चुके हैं इस हल्के से। अब जियाउल्लाह खान जतोई इलेक्शन नहीं लड़ रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर सरदार मोजम खान जतोई जो वजीर जो पहले रह चुके हैं, वजीर ममलिकत फूड सिक्योरिटी पीपल्स पार्टी के दौर में, तो अब वो पीटीआई की टिकट के ऊपर यहाँ से जो मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार है सैयद मिसिज बासित सुल्तान बुखारी, उनके मद्दे मुकाबिल हैं। अगर तीसरी जमात हम तहरीक लब्बैक की बात करें तो यहाँ से तहरीक लब्बैक के जो उम्मीदवार हैं इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम, वो भी अपनी भरपूर कैंपेन चला रहे हैं। इसी तरह अगर हम पीपी 272 के अंदर एक आजाद उम्मीदवार है डॉक्टर जरीना नईम, वो भी इस वक्त बहुत ज्यादा मुतहरिक है। ये भी खातून जो कैंडिडेट हैं आजाद हैसियत से लड़ रही हैं, वो अपनी कैंपेन खुद चला रही हैं। अगर हम इनके मध्य मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट की बात करें तो वो खातून उम्मीदवार आज तक अपना कैंपेन चलाने के लिए किसी वोटर के पास वोट मांगने के लिए नहीं गई हैं। इसी तरह अगर हम बात करें पीपी 273 की, पीपी 273 जो है वो अलीपुर तहसील के जो शहर का इलाका है उसके ऊपर मुहित है। वहां से अगर हम बात करें डी सीट होने वाले जो मुनहरिफ हुए थे साबिक एमपीए सब्तैन रजा बुखारी, वही इस वक्त मुस्लिम लीग नून की तरफ से वहां से कैंडिडेट है। उनकी टिकट के ऊपर वो अपने जो मद्दे मुकाबिल जो कैंडिडेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यासिर रसूल जतोई, उनका वो मुकाबला कर रहे हैं। और इस वक्त यही जो मौके की इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि इन दोनों जमातों के दरमियान ही मुकाबला देखने में आ रहा है। अगर दूसरी तरफ हम बात करें तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार शफी कादरी, वो भी अपना कोशिश में है कि कैंपेन को आगे लेकर जाएं और इन दोनों उम्मीदवारों को वो शिकस्त दे सकें। अगर हम दिलचस्प मरले की बात करें तो ये दोनों जो हल्के हैं इस जो सियासी गहमा गहमी है ज़िमनी इंतखाबात की, तो यहाँ पर जो इन तमाम जमातों की तीनों जो जमातों का हमने अभी बात की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीटीआई और तहरीक लब्बैक, इनकी जो आला क़यादत है वो इस वक्त जो इनकी जो कैंपेन है और इनकी इलेक्शन मुहिम है उसके लिए मुजफ्फरगढ़ भी आ रही है। जैसा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने 11 जुलाई को इन दोनों हलकों का मुश्तरका जलसा करने का ऐलान किया है। इसी तरह तहरीक लब्बैक के जो सरबराह हैं अलामा साद रिजवी, उन्होंने 14 जुलाई को अलीपुर के अंदर जलसा करने का ऐलान किया है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर है मरियम नवाज, वो 15 जुलाई को अपने उम्मीदवारों की कैंपेन की मुहिम के लिए यहाँ पर जलसे आम से खिताब करेगी, जिसके बाद जो ये सियासी गहमा गहमी है एक दफा अरूज पर पहुंच जाएगी और जो इन उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला होगा वो वोटर्स 17 जुलाई को ही करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, बड़ी डिटेल से आपने बताया दोनों हलकों का एक ओवरऑल। अब चूंकि पीपी 272 में एक ही खानदान के दो अफराद मद्दे मुकाबिल हैं और मुझे जो लग रहा है कि अगर हारून सुल्तान भी जीतते हैं तो वो भी जीत कर अपना जो फैसला है वो नून लीग के साथ ही करेंगे। इस हलके में आपने अवामी सर्वे भी किया है, लोगों से बात भी की है, आप खुद वहाँ के मकामी हैं। मुअज़्ज़म जतोई की क्या पोजीशन बन रही है? क्या मुअज़्ज़म जतोई पहले 2 कैंडिडेट में रन कर रहे हैं या फिर वो पहली 3 पोजीशन में जो है वो इसमें कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि जो बुखारी खानदान है वो इस वक्त टूट फूट का शिकार है। देवर और भाभी के दरमियान जो मुकाबला है इसका जो एज है वो बिल्कुल पीटीआई का जो उम्मीदवार है सरदार मोजम जतोई को जा रहा है। और इस वक्त अगर हम बात करें इलाके के अंदर कैंपेन की और पंजाब गवर्नमेंट हुकूमत की जो जमात है वो अपने उम्मीदवार के कैंपेन चलाने की, तो इस वक्त जबरदस्त तरीके से जो एक बासित सुल्तान को कह लें या हुकूमत पंजाब की तरफ से कह लें, जो पीटीआई के उम्मीदवार है सरदार मोजम जतोई, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है इस कैंपेन के दौरान जो उनकी इंतखाबी मुहिम चल रही है। इसी तरह एक उनके हल्के के जो एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, सियासी शख्सियत मियां खालिद मकवल, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। पानी चोरी का महकमा अनहार की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है कि उन्होंने मोजम जतोई के हक में एक दफा एक दिन ऐलान किया और दूसरे दिन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिसका आज इमरान खान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें भी ये जो इंतकामी कार्रवाइयां जा रही हैं उसका जिक्र किया है। इस तरह भी जो हल्के के अंदर एक इस वक्त जो हवा बनी हुई है, जो फिजा कायम हुई है इन इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से भी जो
मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उनको काफी कमजोरी और काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ जो उनकी अपने घर की लड़ाई है वो भी उनको मुतासिर करेगी। और तीसरा जो तहरीके लब्बैक का, अगर दोनों हलकों में हम बात करें, कोई वोट बैंक है इनका कैलकुलेटेड? क्योंकि 2018 में तो कोई ऐसा खास वोट नहीं है। पीपी 272 में 3000 और पीपी 273 में तकरीबन 5000 वोट लिए थे इनके कैंडिडेट्स ने। क्या अब इसमें कोई इजाफा आप देख रहे हैं? जी, जैसा कि तहरीक लब्बैक के जो ये उम्मीदवार हैं, ये पहले जो शफी अलीपुर से दो पीपी 273 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये पिछला इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। जो इनके नजरियाती वोट बैंक है उसमें तो जरूर इजाफा हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें कि विनिंग कैंडिडेट और रनर अप की, तो शायद ये तीसरे नंबर के कैंडिडेट तस्वुर किए जा रहे हैं कि जो पहले 1, 2, 3 के जो उम्मीदवार होंगे उसमें जरूर ये शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी इस तरह का सूरत हाल नहीं है कि कोई ऐसा तजिया किया जा सके कि ये जो विनिंग कैंडिडेट तस्वुर किया जाए इनको। उस हद तक जो इनका ग्राफ है अभी हल्के के अंदर वो नजर नहीं आता। इसी तरह अगर हम बात करें जो पीपी 272 से मोहम्मद इब्राहिम जो इनके कैंडिडेट है तहरीक लब्बैक से, उनकी भी जो सियासी सरगर्मी है वो उनके जो अपने नजरियाती वोट बैंक है उस तक तो वो मजबूत है, लेकिन अदरवाइज अगर पूरे हल्के के सिनेरियो को चेक किया जाए तो उसके अंदर ऐसा नजर नहीं आता कि वो इस हल्के से विन कर सकें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर जो मुत्तहिदा मजलिस अमल का वोट बैंक है, उनके जो है वो गुज़श्ता इंतखाबात में 17,000 वोट लिए थे अब्दुल्ला फहद ने। तो वो अब किस साइड पे खड़े हुए हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि ये जो अब्दुल्ला फहद है इनका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नून से ही बनता है, क्योंकि जो इनके जो बड़े भाई हैं मलक कसवर लंगड़ियाल, वो मुस्लिम लीग नून के एमपीए भी रह चुके हैं, और इस दफा जो उनका एक तहफुजात थे अपनी पार्टी से कि हमें मुझे टिकट दिया जाए, उनको टिकट नहीं मिला। दूसरी तरफ से जो एमएनए है और जो जिनकी मिसिज यहाँ से मुस्लिम लीग नून की कैंडिडेट है बासित सुल्तान बुखारी, वो भी उनको मुतमईन नहीं कर सके हैं। तो इस बार भी यही तस्वुर किया जा रहा है कि आइंदा चंद घंटों में या चंद रोज के अंदर मलक कसवर लंगड़ियाल जो अब्दुल्ला फहद लंगड़ियाल है वो शायद मौजम जतोई का हमायत का ऐलान करे, जिसके बाद जो पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं इनकी पोजीशन और मुस्तहकम हो जाएगी। अच्छा, ये अब दूसरे हल्के की बात कर लेते हैं, पीपी 273 की। सब्तान रजा, ये मतलब उन अफराद में शामिल हैं जो इलेक्ट भी पीटीआई के टिकट पर हुए थे और फिर मुनहरफ हो गए। क्योंकि ऐसे चंद लोग हैं जो कि पीटीआई के टिकट पर इलेक्ट हुए और फिर वो मुनहरफ हुए। ज्यादातर तादाद उन लोगों की है जो आजाद इलेक्ट होकर पीटीआई में शामिल हुए थे और फिर बाद में मुनहरफ हुए। अब इस हल्के में क्या सूरत हाल है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर हल्के में एक तो इन कैंडिडेट्स को लोटों लोटों की आवाजें लग रही हैं और शहरियों की तरफ से बड़ी इनको जो है वो धुलाई की जा रही है। तो यहाँ पर भी कोई ऐसी सूरत हाल है? और अब जो मौजूदा पीटीआई के इस हल्के में कैंडिडेट हैं यासिर रसूल जतोई, उनका क्या ग्राफ है पब्लिक में? जी बिल्कुल इमरान, अभी मैं जब आपके प्रोग्राम में शिरकत करने से पहले एक वीडियो देख रहा था तो आमिर तुलाल गपांग जो कि वो मुनहरिफ एमएनए है, जो इब्तदाई तौर पर जरदारी और जो सिंध हाउस था उसके अंदर जो बासित सुल्तान बुखारी के साथ शिरकत की उन्होंने, और ये सारी जो एक अदम एतमाद की तहरीक थी उसको लेकर वो आगे चले हैं। वो अलीपुर जो प्रॉपर शहर है, सब्तान रजा की जो विंग है वो आमिर तलाल गोपांग एमएनए है। अभी कुछ देर पहले मुझे एक वीडियो मौसूल हुई है जिस वक्त वो हल्के के अंदर एक इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में कार्नर मीटिंग के लिए पहुंचे हैं, तो वहां पर एक शख्स जो वीडियो बनाने वाला है वो इनको लोटों के आवाज देकर और लोटों के नारे लगाकर पुकार रहा था। और उस कार्नर मीटिंग की जो गैदरिंग थी वो वीडियो भी मेरे पास मौजूद है, उसमें 35 से 40 लोग थे, जिसमें मौजूदा एमएनए आमिर तलाल गोपांग और साबिक जिला नाजिम जो उनके एक अजीज थे उमर गोपांग, उन्होंने उसमें शिरकत की है। और जो वीडियो बनाने वाले लोग हैं वो साथ जो अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको बड़े वो लोटों के लकब देकर और बड़ा वो उस तरीके से कर रहे हैं। सब्तान रजा वो भी जो उनकी जो कैंपेन है पहले, क्योंकि आमिर तलाल गोपांग जो इस टाइम मौजूदा एमएनए है
वो इसी नशिस्त के ऊपर पहले एमपीए थे। उनके वालिद एमएनए थे सरदार आशिक गोपांग। सरदार आशिक गोपांग रिटायरमेंट लिया उन्होंने सियासत से। उनके बेटे जो थे आमिर तलाल गोपांग, वो एमएनए अलीपुर से आ गए, तो सब्तैन रजा को उन्होंने अपने साथ रखा। इन्होंने पहले पीटीआई के टिकट से जो उनका एमएनए और एमपीए का विंग्स की सूरत के अंदर ये इलेक्शन लड़ा है, जिसके बाद अब आमिर तलाल भी मुनारिफ हैं और सब्तैन रजा भी मुनारिफ होने के बाद अब आमिर तलाल गोपांग और गोपांग खानदान ही इनकी कैंपेन को आगे लेकर चल रहा है। अगर हम बात करें यासिर रसूल जतोई की, तो इनका ताल्लुक जतोई खानदान से है, जिनमें सरदार अब्दुल कयूम खान जतोई पीपल्स पार्टी के वफाकी वजीर दिफाई पैदावार भी रह चुके हैं। वो जतोई खानदान यासिर रसूल की जो मुहिम है उसको आगे लेकर चल रहा है। इस वक्त 1-to-1 का मुकाबला है। दोनों जो कैंडिडेट हैं वो अपने मद्दे मुकाबिल हैं और बड़े भरपूर तरीके से दोनों के दरमियान जो सियासी जंग है वो जारी है और इन दोनों के दरमियान ही कांटेदार मुकाबला होगा। सही, हाँ बिल्कुल, हम किसी कंक्लूसिव आर्गुमेंट की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि ये पब्लिक की ओपिनियन है जो वो अपने वोट के जरिए 17 तारीख को जो है वो करेंगे। मुझे जाते जाते आखिरी सवाल मेरा ये है कि इन दोनों हलकों में मोस्टली जो है वो कबाइल बलोच जो है वो मुख्तलिफ हैं, यहाँ पर आबाद हैं, तो कुछ हसास पोलिंग स्टेशन भी होते हैं दोनों हलकों में, हैं भी सही। तो कोई ऐसा खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कोई लड़ाई झगड़ा मार कुटाई, और उसके हवाले से इंतजामिया क्या इकदाम कर रही है? जी बिल्कुल इमरान, जैसा कि जो पीपी 273 है वो अलीपुर से उनके जो 167 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 4 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है और डीपीओ मुजफ्फरगढ़ की तरफ से बकायदा तौर पर डीसी मुजफ्फरगढ़ को लेटर भी लिखा गया है कि यहाँ पर इन हसास पोलिंग स्टेशन के ऊपर खूनरेजी का खदशा है। यहाँ पर फौज की 2 कंपनियों और 2 रेंजर की कंपनियों को तलब किया जाए। इसी तरह यहाँ पर अगर हम बात करें लड़ाई झगड़े की, तो क्योंकि ये प्रॉपर जो इनके आबाई हल्के और आबाई जो पोलिंग स्टेशन होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा कशीदगी देखने में आती है, इसलिए पुलिस की तरफ से जो अब तक एलामिया जारी किया गया है उनका कहना यही है कि जो हसास पोलिंग स्टेशन है वहां पर जो सिक्योरिटी के जो अमला है उसमें भी इजाफी नफरी को तैनात किया जाएगा, जिसमें एलर्ट फोर्स और दीगर फोर्सेस शामिल हैं और जो यहाँ पर अपनी जो सिक्योरिटी के अमूर हैं वो बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर 2 लेयर्स के अंदर जो एक सिक्योरिटी के अमूर हैं वो सरअंजाम देंगे। थैंक यू सो मच फारूक भाई, आपने बड़े डिटेल से दोनों हलकों की तफसीलात से आगाह किया। इंशाल्लाह इस हल्के से अगर कोई मजीद भी बड़ी खबर होगी तो हम आपको ज़हमत देंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।